तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे प्रिंटिंग ऑप्शंस की एंड बॉर्डर्स की। तो देखिए, जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई भी चीज़ बनाते हैं या कोई भी फाइल बनाते हैं, आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं या फिर उसके बॉर्डर्स डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो वो हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। तो एक डेटा तैयार करते हैं पहले। तो मान लीजिए मैं एक डेटा बना रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, नेम, जैसे हम पहले भी करते आए हैं। अब कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स एंड कंप्यूटर्स। अब ये डेटा है मेरे पास। यहाँ पे मैं कुछ सीरियल नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे फिल सीरीज करके मैंने 5 सीरियल नंबर ले लिए। नेम लिख रहा हूँ मैं ABCD&E। मार्क्स लिख रहा हूँ 67, 78, 89, 56, 74। मैथ्स में उसी तरह से लिख रहा हूँ 47, 59, 68, 57, 55। और कंप्यूटर्स में लिख रहा हूँ 88, 99, 68, 87, 56। अब ये कुछ मैंने डेटा तैयार कर लिया। पर मान लीजिए अगर आप इसे प्रिंट करना चाहेंगे, तो ये प्रिंट जो है वो कुछ अच्छी तरह से नहीं होगा। इसमें कुछ आपको यहाँ पे तो बॉर्डर्स दिख रहे हैं कि सीरियल नंबर एक बॉक्स के अंदर है, नेम जो है वो एक बॉक्स के अंदर है, इंग्लिश है एक बॉक्स के अंदर है। पर जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपकी वो बॉक्स में नहीं आएगा, ये एक ब्लैंक पेपर पे आएगा। इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए आप Ctrl+P भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे तो देखिए आपका ये कुछ इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ पे जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कोई भी बॉक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपका जो डेटा जो आप डिफाइन कर रहे थे या उसका जब प्रिंट निकालेंगे तो वो सही तरीके से नहीं आएगा। तो हमें इसे एक टेबल के अंदर जो है वो डालना है। तो बॉर्डर्स का मतलब है सिंपली हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर ये सारा का सारा डेटा शो होगा। तो हम दोबारा जाते हैं होम पे। अब देखिए, अब इसको हमें एक टेबल के अंदर शो करना है नॉर्मली। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको पूरे को। सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे BIU के बाद ये जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से आप बॉर्डर्स जो है वो डिफाइन करते हैं। तो बॉर्डर्स डिफाइन करने का मतलब कि क्या आप इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं। जैसे देखिए, बॉटम बॉर्डर का मतलब होगा कि अगर मैं बॉटम बॉर्डर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ जो बॉटम वाला बॉर्डर होगा, देखिए जो नीचे वाला है, सिर्फ यही हाईलाइट हुआ। अगर मैं टॉप बॉर्डर करता हूँ तो ये देखिए इस सेल का टॉप वाला बॉर्डर जो है वो हाईलाइट हुआ। पर मैं तो चाहता हूँ कि ये सारा का सारा एक टेबल के अंदर आए, तो मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स पे आ गया मैं। ऑल बॉर्डर्स पे आने के बाद देखिए कि यहाँ पे कुछ आपको बॉर्डर्स दिखेंगे और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। सेंटर अलाइन करने के लिए ये जो अलाइनमेंट वाले मैंने ऑप्शंस बताए थे, तो मैं सेंटर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये जो सेंटर है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ गए और वर्टिकली भी सेंटर में आ गए, ये जो मैंने ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ किए। अब मैंने इसके बॉर्डर्स बना दिए। बॉर्डर्स बनाने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता था क्लास BTech 6th सेमेस्टर। अब देखिए, अगर तो मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं इसको क्लिक करके रैप करूं तो ये टेक्स्ट जो है वो नीचे आ जाएगा। पर मैं यहाँ पे शो इस तरह से नहीं करना चाहता, मैं चाहता था कि ये जो है इस तरह से आगे को शो हो। तो इस तरह से शो करने के लिए मुझे इन सेल्स को मर्ज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि मर्ज किस तरह से करते हैं। अब मुझे पता है कि ये डेटा जो है ऑलमोस्ट 3 सेल्स में जो है वो आएगा। मैंने यहाँ पे 3 सेल्स को सिलेक्ट किया और ये जो मर्ज है यहाँ पे इस पर क्लिक किया। तो जब मैं यहाँ पे मर्ज करूँगा तो ये डेटा जो है वो किस तरह से मुझे शो होना शुरू हो जाएगा। और ये यहाँ से मैं इस डेटा को थोड़ा सेंटर पे ले आता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करके। अब यहाँ पे आ गया जी क्लास BTech 6 सेमेस्टर। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूँ, इसकी हेडिंग लिखना चाह रहा हूँ। हेडिंग लिखने के लिए अब ये टोटल 5 आपके 5 कॉलम्स हैं और 5 कॉलम्स को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको मर्ज किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि मार्क्स लिस्ट। अब मैंने मार्क्स लिस्ट लिख दिया यहाँ पे। अब ये मार्क्स लिस्ट जो है, मैं ये चाहता हूँ कि ये भी एक बॉर्डर के अंदर आए और क्लास जो है वो ये भी बॉर्डर में आए। तो पहले मार्क्स लिस्ट पे क्लिक करता हूँ
ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये भी देखिए, ये भी मेरा बॉर्डर में आ गया। और ये बीटेक 6 सेमेस्टर जो है इसको भी मैं बॉर्डर में लेके आना चाहता हूँ, तो मैं बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो ये भी मेरा बॉर्डर में आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये जो जितना डेटा यहाँ पे शो हुआ है उसके जो आउटर एजेस हैं, जैसे ये जो पूरा डेटा है इसके जो आउटर एजेस हैं ये थोड़े ज़्यादा, जो इसका बॉर्डर है वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे उसके लिए भी एक ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसके जो आउटसाइड वाले बॉर्डर होंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो थोड़े थिक हो गए हुए हैं। अब मान लीजिए ये तो मैंने कर दिया, अब मैंने गलती से क्या किया था, ये 55 के नीचे यहाँ पे मैंने गलती से एक बॉर्डर दे दिया था, पर जब मैं प्रिंट करूंगा इसको, मैं दोबारा कंट्रोल पी करता हूँ, देखिए ये इस तरह से कुछ टेबल के अंदर तो प्रिंट हो रहा है पर ये नीचे एक लाइन भी आ रही है क्योंकि मैंने गलती से क्या किया था, वहाँ पे बॉर्डर दे दिया था। अब मैं इसे हटाना चाहता हूँ, हटाने के लिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा नो बॉर्डर का। अब मैंने नो बॉर्डर पे क्लिक किया तो ये जो बॉर्डर है वो हट गया। अब एक और जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ, अगर मैं इसका प्रिंट निकालूँ तो ये पूरे पेज का प्रीव्यू है और ये थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट साइड पे जो है वो अलाइंड है, तो आपको लेफ्ट में दिखेगा ये, पर मैं तो चाहता हूँ कि ये इस तरह से मिडल में दिखे। अब मिडल में दिखाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं ये इन कॉलम्स को बड़ा बड़ा करता जाऊं और जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूं तो यहाँ पे एक आपको हल्की सी, ये देखिए डॉटेड लाइन जो है यहाँ पे आई और जे के बीच में दिख रही है, जो आपको ये बताती है कि आपका पेज जो है वो यहाँ तक है, ये आपको प्रीव्यू दे रही है। तो यहाँ तो मैं इन ए बी सी को थोड़ा आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ले जाऊं, वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा है। या फिर ये हो सकता है कि आप पेज लेआउट पे जाइए और यहाँ पे देखिए स्केल का ऑप्शन है। अब ये स्केल क्या करता है कि आपका जो डेटा है उसको, उसके साइज को बढ़ा देता है या कम कर देता है। तो देखिए अगर मैं स्केल को बढ़ाता हूं तो ये लाइन जो है वो पास आती जा रही है। पास आने का मतलब क्या है, अब मैं इसको, इस लाइन को पूरा ये जो कंप्यूटर तक लेके आता हूं, तो देखिए मैं यहां तक ले आया। अब अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू लेता हूं कंट्रोल पी करके, तो देखिए ये मेरा जो डेटा है अब वो आप देखें कुछ हद तक सेंटर में जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने प्रिंट जो है इस तरह से आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे कितने मार्जिन रखना चाहते हैं। ये पेज लेआउट के अंदर आपको दिखेगा कि आप जो मार्जिन है वो कितने देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन जो है वो नॉर्मल, वाइड या नैरो, या आप अपने अकॉर्डिंग सेंटीमीटर्स में लेफ्ट, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, हेडर कितना होगा, फुटर कितना होगा। हेडर क्या होता है कि ऊपर से कितनी जगह छोड़ेगा, फुटर होता है नीचे से कितनी जगह छोड़ेगा। उसके अलावा टॉप लेफ्ट और राइट से या बॉटम से कितनी कितनी जगह पेज पे छूटेगी। जैसे आप देखिए कंट्रोल पी करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट से भी कुछ जगह छूटी हुई है, राइट से भी कुछ जगह छूटी हुई है, बॉटम में भी कुछ, अगर आप नीचे तक ले आएंगे कुछ जगह छूटी होगी, टॉप में भी कुछ जगह छूटी होगी। तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है नेक्स्ट ओरिएंटेशन। अब देखिए जब भी हम इसका प्रिंट प्रीव्यू कर रहे हैं, कंट्रोल पी करता हूँ मैं दोबारा से, तो ये आपको पोर्ट्रेट में दिख रहा है। अब आप चाहते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन जो है वो आप चेंज करें, तो मैं इस पेज की ओरिएंटेशन, अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो मैं इसको लैंडस्केप भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने लैंडस्केप किया, देखिए ये आगे तक चला गया। अब अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू करूंगा तो आपका पेज जो है वो आपको लैंडस्केप में दिखेगा। तो यहाँ से आप लैंडस्केप के अकॉर्डिंग भी अपने पेज को या अपनी शीट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेज का साइज क्या होगा। पेज जो है ना वो भी अलग अलग तरह से होते हैं। कुछ A4, जैसे आपने सुना होगा A4 पेज या लेटर पेज, या अलग अलग साइजेस के पेज होते हैं। नॉर्मली जो आप शीट्स पे प्रिंट लेते हैं तो वो A4 पे आप प्रिंट लेते हैं, तो आप A4 को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो एडजस्टमेंट होगी पेज की, जो लेआउट होगा वो आपको A4 के अकॉर्डिंग दिखेगा, ताकि आपको बाद में प्रिंट करने में प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद प्रिंट एरिया, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या प्रिंट करना है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं लिखता हूँ कंट्रोल पी, क्लिक किया मैंने। अब कंट्रोल पी क्लिक करने के बाद भी मेरे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे प्रिंट वाली साइड पे। प्रिंट एक्टिव एरिया में देखिए, क्या मुझे पूरी की पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना है। वर्कबुक का मतलब जैसे शीट्स होती है ना अलग अलग, अलग अलग शीट्स को भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ, सारी की सारी शीट्स को इकट्ठा प्रिंट कर सकता हूँ। या फिर प्रिंट एक्टिव शीट, ये जो एक्टिव शीट है जिसपे मैंने ये काम कर रहा हूँ इस टाइम पे, मुझे उसको प्रिंट करना है। या फिर प्रिंट सिलेक्शन,
प्रिंट सिलेक्शन, क्योंकि मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया था, तो जब मैं प्रिंट सिलेक्शन करूंगा तो उतनी ही चीज प्रिंट होगी जिसको मैंने सिलेक्ट किया होगा। तो देखिए, अगर मैंने सिलेक्ट किया हो सिर्फ सीरियल नंबर, नेम एंड इंग्लिश को, और मैं कंट्रोल पी करके यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन करूं, देखिए प्रिंट सिलेक्शन किया तो सिर्फ आपका वही एरिया प्रिंट होगा जितना मैंने सिलेक्ट किया होगा। तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें इस पेज का साइज या फिर इसके मार्जिन्स या फिर इसकी ओरिएंटेशन, वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये जो कोलेटेड है इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप प्रिंट निकाल रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज प्रिंट निकाल रहे हैं, तो आपके पेजेस हैं, जैसे मान लीजिए 2 पेजेस हैं, तो अगर आप इसको कोलेटेड नहीं करेंगे तो होगा क्या, पहले क्या होगा, पहले पेज निकल जाएंगे। मान लीजिए आप 10 कॉपीज निकाल रहे हैं, तो पहले पहले पेज की 10 कॉपीज निकलेंगी, फिर दूसरे पेज की 10 कॉपीज निकलेंगी। अगर आप इसको कोलेटेड कर लेते हैं, देखिए अनकोलेटेड का मतलब क्या है, नीचे लिखा हुआ है इसके नीचे, देखिए 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो मान लीजिए कि अगर इसमें 3 पेजेस थे, 3 कॉपीज आप निकाल रहे थे, तो पहले पेज की 3 कॉपीज निकलेंगी, फिर दूसरे पेज की, फिर तीसरे पेज की। अगर आप इसको कोलेटेड करते हैं तो क्या होगा, आपके पूरे पूरे सेट निकलेंगे, कि मतलब पहले पहला दूसरा तीसरा पेज निकलेगा एक बार, फिर से आपका पहला दूसरा तीसरा पेज निकलेगा, और फिर से आपका पहला दूसरा तीसरा पेज निकलेगा। तो इस तरह से आप प्रिंट ऑप्शंस में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ किस तरह से प्रिंट करनी है, क्या आपको वर्कबुक प्रिंट करनी है, क्या आपको किसी स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट करना है, या फिर आपको जो आपकी एक्टिव वर्कबुक है उसको प्रिंट करना है। तो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि ये जो बॉर्डर्स हैं हम कहाँ पे काम लेते हैं, ये रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज टेक्स्ट क्या होता है, प्रिंटिंग के ऑप्शंस क्या होते हैं, ये पेज लेआउट के अंदर मार्जिन्स क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, साइज क्या है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ छूटती है या फिर आपको नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एएस नोट्स। थैंक यू।